जयदीप, अब जो टीम की हम एनालिसिस करने वाले हैं, आई थिंक उसको एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी खतरनाक दिखती है वो टीम ऑन पेपर ऑन फील्ड। जब भी आती है उसके कप्तान की बात कर लो, उसके टॉप ऑर्डर की बात कर लो, मतलब ऐसा लगता है कि बस घर से गुस्से में आए कि बस आज तोड़ फोड़ मचानी है। पर प्रवीण क्रिकेट एडिक्टर है, कमियां फिर भी निकाल लेंगे, निकाल तो लेंगे, और यही काम है यार। अगर कोई टीम परफेक्ट है तो फिर वो सीधा टाइटल नहीं जीत जाएगी। वो जीती नहीं थी भाई, ये तो आपने बड़ी अच्छी पकड़ी। तो कुल मिला के ये बात है कि कमी तो हम निकाल लेंगे। लेकिन जिसकी बात करें अब तक तो समझ ही गए होंगे, सनराइजर्स हैदराबाद, ऑरेंज आर्मी। काफ़ी अच्छी ऑक्शन भी इनका रहा, ऑक्शन काफ़ी अच्छा रहा इनका। और फिर उसके बाद इनकी अगर पिछले सीज़न की ही टीम देख लिया जाए तो बड़े अच्छे इन्होंने ऑक्शन में भी प्लेयर बड़े अच्छे खरीदे और जिससे टीम और मजबूत नज़र आ जाती है। हालांकि कुछ कमियां भी हैं, कुछ थ्रेट्स भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कुछ, लेकिन उनको धीरे धीरे आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली जो हमारा सेगमेंट रहता है कि स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ तो हम सबको बताने की जरूरत है नहीं। अगर सनराइजर नाम लिया तो पता है स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ है ट्रेविस हेड, स्ट्रेंथ है अभिषेक शर्मा, स्ट्रेंथ है ईशान किशन, स्ट्रेंथ है नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासन। भाई साहब टॉप 5 इनका ऐसा है जैसे पहाड़ तोड़ना पड़ जाए। और 6 पे फिर इंडियन एक ऑलराउंडर अभिनव मनोहर, जो कि आप उसको इतना हाई करते नहीं हो, लेकिन वो अपने दिन पे बहुत अच्छा काम करता है, काम कर सकता है। मतलब अभी उसके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैंने रिकॉर्ड देखे काफी बेहतरीन, मतलब शतक 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है वो बंदा। तो अभिनव मनोहर भी आपके लिए काफी अच्छी चॉइस है। तो वहां पे मतलब 6 से लेकर 7। और फिर पैट कमिंग्स को मत भूलिए, 17 बॉलों पे वो 50 मारने वाला बंदा है। हालांकि वो केकेआर में आए थे, लेकिन ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी लेकिन यहाँ पे भी उनका माइंडसेट, सबसे बड़ी तो स्ट्रेंथ मेरे को जो लग रही है कि विनिंग माइंडसेट। एक तो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, ऑस्ट्रेलियन ओपनर है आपके पास, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा खतरनाक है। आपके पास कप्तान, इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद को देखा जाए, डेविड वार्नर के जाने के बाद उतनी कुछ खास दिख नहीं रही थी, मतलब परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी। लेकिन जैसे पैट कमिंग्स को कैप्टन बनाया, सीधा फाइनल तक बंदा लेके गया है। और कमाल की, मतलब टीम को जिस तरीके से उसने चलाया, एज अ खुद का इस्तेमाल जिस तरीके से उसने करा है, नई बॉल से उतना मिडिल ओवर्स में आके विकेटें लेना, फिर नीतीश रेड्डी को जिस तरीके से उन्होंने उसका यूज़ करा एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और बैटिंग ऑलराउंडर, तो कमाल का स्ट्रेंथ। आई थिंक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे को जो नज़र आ रही है बैटिंग के बाद ऑफकोर्स वो विनिंग माइंडसेट नजर आ रहा है। और एसआरएच की स्ट्रेंथ रही है प्रवीण कि वो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन्स के साथ हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। उन्होंने 2 टाइटल्स जीते हैं, मतलब हैदराबाद की फ्रेंचाइजी ने सबसे पहला डेक्कन चार्जर्स ने जीता था, वो एडम गिलक्रिस्ट जीता था। अब जीता है 2016 वाला, उन्होंने 2016 में जो जीता था वो डेविड वार्नर के अंडर। और अब जो उनको सक्सेस मिली इतने कैप्टन बदलने के बाद, वो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन में मिली। तो एक कनेक्शन सा है सनराइजर्स हैदराबाद या फिर कह लो हैदराबाद फ्रेंचाइजी का ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ। और आप तो बैटिंग की बात कर रहे थे कि हैदराबाद नाम आता है तो बैटिंग हमारे दिमाग में आती है, लेकिन मैं तो बॉलिंग को भी कम नहीं आता, क्योंकि आप देखो हर्षल पटेल वहां पर देखने को मिलेंगे, पैट कमिंस देखने को मिलेंगे, पर्पल पटेल, मोहम्मद शमी आपको देखने को मिलेंगे, राहुल चाहर, और उसके बाद एडम जैम्पा। तो 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर्स के साथ आपको नीतीश कुमार रेड्डी की लिबर्टी भी मिलेगी। और उसमें ये भी गौर करने वाली बात है कि अब 3 ऑस्ट्रेलियन खेलेंगे, 3 ऑस्ट्रेलियन, एडम जैम्पा, पैट कमिंग्स। मैं तो कह रहा हूं कि रिकी पॉन्टिंग ने पंजाब को चूज किया, इनको चूज करना चाहिए था, ऑस्ट्रेलियन कोच भी आ जाता है बिल्कुल। बट कुल मिला के मेरे को बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी लगी। बॉलिंग और बैटिंग दोनों जो सच में। और कहीं ना कहीं इनके पास जो वीकनेस पर हम आने वाले, स्ट्रेंथ की तो बात कर ली कि बैटिंग बॉलिंग इनकी सब कहीं ना कहीं वो बैलेंस नज़र आ रहा है, लेकिन जो थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिनिशिंग टच कौन देगा इस बार, वो थोड़ा सा देखना हो। हालांकि इनके पास बैटिंग ऐसी है कि इनको फिनिशिंग टच की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर टॉप 5 इनका चल गया, लेकिन अगर किसी दिन टॉप 5 नहीं चलता है तो फिनिश कौन करेगा? प्रवीण, कोयले को जलाओ तभी वो लाल होगा, उससे पहले वो काला ही रहेगा। मतलब टॉप 5 को फेल होने दो तभी अभिनव मनोहर के ऊपर बात आएगी। और अभिनव मनोहर वो काम कर सकते हैं। और अभिनव मनोहर, मैं आपको कह रहा हूँ कि गुजरात टाइटन, भाई मैंने उनको पर्सनली छक्के लगाते देखा है, तो मैं अभिनव मनोहर वाली पॉसिबिलिटी को रोल आउट नहीं करूंगा। हालांकि ये एसआरएच का शायद से सबसे बड़ा वीकनेस है कि उनके पास नंबर 6 और नंबर 7 का प्रॉब्लम है। आप इस बात से एग्री करोगे नहीं कि मुंबई के पास भी है, लेकिन हमने ये चीज डिस्कस करी थी लेकिन ये कर सकते हैं अभिनव मनोहर, पैट कमिंस। और अभिनव मनोहर के बाद पैट कमिंस और फिर हर्षल पटेल पर बात आ जाती है। बैटिंग कर लेते मैं बैटिंग लाइनअप को, टेल को इतना डीप तो स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे, उनकी टेल स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर डीप है भी बैटिंग लाइनअप तो पतली सी है, मतलब उसको ऐसे आप ऐसे करोगे तो शायद टूट जाए, है ना। तो
उसकी टेल शायद लंबी हो लेकिन बहुत कमजोर टेल है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी वीकनेस है और बहुत ज्यादा रिलायंस आ जाएगा अभिनव मनोहर के ऊपर और डिपेंड करेगा। इनफैक्ट हेनरिक क्लासन पे आ जाएगा वो तो हमेशा से ही रहता है, 5 नंबर पे वो आते हैं और जब वो फेल होते हैं प्रवीण एसआरएच को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज बड़ी क्लियर है कि नंबर 6-7 पर आपको इनएक्सपीरियंस भी दिखेगा और वहां पर प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो ये वन ऑफ द पोटेंशियल वीकनेसेस जो एसआरएच को बहुत तंग करने वाला इस सीजन। अब आ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज पे, क्योंकि वीकनेस की तो बात कर ली कि इनके पास एक ही वीकनेस हमने निकाली है हालांकि, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज और बाकी वो थ्रेड्स में भी बात करेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज एसआरएच के लिए इस बार क्या रहने वाली है, क्योंकि पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम है और फाइनलिस्ट जब टीम होती है तो आपके एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है कि भैया फाइनल तक खेली और फिर इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग इतनी अच्छी है कि मतलब एक तरफ मोहम्मद शमी, एक तरफ आपको पैट कमिंग्स, एडम जाम्पा देखने को मिलेंगे, राहुल चहर जो इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो ऐसी बॉलिंग लाइनअप होने के बाद इस टीम से एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो इनके लिए भी बहुत अच्छी है कि एक तो आप हैदराबाद में आपके गेम्स होंगे और वहाँ पे हम सब ने देखा कि वो पैराडाइज है बैटिंग के लिए उस ग्राउंड पे तो मतलब राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में तो बस चौके छक्के ही देखने को मिले हैं पिछले सीज़न। तो इस सीज़न भी उनके पास एटलीस्ट अपने घर में, क्योंकि बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है, बॉलिंग भी इन्होंने बहुत अच्छी कर ली है, तो कम से कम अपने घर के जो 7 मैचेस हो वो बड़े अच्छे से इनको जीतने पड़ेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास भी बड़ी अच्छी है और जो इनके पास ईशान किशन के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुंबई से निकले हैं, अब यहाँ पे नई फ्रेंचाइजी है तो यहाँ पे उनको भी सेट होने में टाइम लग सकता है। हालांकि 3 नंबर पे खेलेंगे, वहाँ ओपन करते थे, यहाँ 3 नंबर पे आएंगे। घर में शेर बाहर बिल्ली वाली बात ना हो जाए बस एसआरएच के केस में, मैं तो ये कहूँगा। ये बड़ी अच्छी चीज कही आपने प्रवीण कि ईशान किशन को ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि वहां भले वो ओपन करते हो लेकिन नंबर 4 पर भी खेल चुके हैं और गुजरात टाइटंस ने भी, माफ कीजिए गुजरात जायंट्स ने भी उनको ओपनिंग नहीं कराई थी 2016-17 में। तो ईशान किशन को वो एक्सपीरियंस है कि उनको ओपनिंग अगर नहीं करने को मिली, नंबर 3 इज वेरी क्लोज टू ओपनिंग, है ना, और नंबर 3 एक जैसे मतलब आप देखो कि ट्रेविस गया तो ईशान आएगा, अभिषेक गया तो भी ईशान आएगा और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आएगा। और आप ये देखिए टॉप 3 में कॉमन चीज क्या है, तीनों लेफ्टी हैं और तीनों टुल्ले तीनों टुल्ले इस बात पे तालियां। ये तो खैर बहुत बड़ा गैम्बल है कि आपके तीनों ही आप देख लो कि जो टॉप 3 है वो लेफ्ट हैंडेड है। आरआर ने ऐसा ट्राई किया था लेकिन वो फिर जॉस बटलर वहां आ जाते थे ना, तो तीनों लेफ्ट हैंडेड नहीं होते थे क्योंकि देवदत्त पटिकल फिर नंबर 3 पर आ जाते थे। और मैं आपको याद दिलाऊं यशस्वी आउट होते थे तो देव आते थे, अगर जॉस बटलर आउट होते थे तो संजू सैमसन आते थे। तो ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। यहाँ तो जरूरी नहीं है, यहाँ तो भैया यहाँ जो आ रहा है बस मारते चलो। यहाँ तो जो आकाश से वाणी हो गई है कि लेफ्ट इज ऑलवेज राइट, इनके लिए तो लेफ्ट इज ऑलवेज राइट। लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अभिनव मनोहर जो 6 नंबर पे खेलने वाले अगर वो थ्रेट है तो वो अपॉर्चुनिटी भी है कि क्या वो अच्छा कर जाए तो एसआरएच की नैया पार लगा दे। वैसे तो इतनी बैटिंग हैवी टीम प्रवीण, जब आरआर जब टॉप 6 की अगर हम बात करते हैं 6-5 का कॉम्बिनेशन उन्होंने ही शुरू किया आईपीएल में, बिल्कुल, तो यहाँ पर भी हमको 6-5 का लगभग सिमिलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो जब आपका टॉप 5 इतना हैवी हो तो 6 और उसके नीचे की तो बात करनी जायज ही नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी करते हैं 6 और उसके नीचे की बात तो अभिनव मनोहर के पास बहुत अच्छा चांस है, वो इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि मेरे पास मौका है, मैं अब उस तरह की इनिंग्स खेल के दिखाऊं और अपने प्राइस टैग को अपने नाम को जस्टिफाई करके दिखाऊं। तो अभिनव मनोहर के पास बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस जो आपने जो फ्रेंचाइजी ने उन पर रिलायंस दिखाया है उसको सही प्रूव करने की, और ऑन दी अदर हैंड जो उनके यंगस्टर्स है एक बार फिर से उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी शाइन करने की, जिसमें अभिषेक शर्मा भी आ जाते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी आ जाते हैं, और ईशान किशन के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया कमबैक भी करना है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है नहीं उनके पास, और जो उन्होंने किया था साउथ अफ्रीका टूर से पहले अब वो चाहेंगे कि अब मैं उसकी भरपाई कर दूं इस सीजन में अच्छा परफॉर्म करके। बिल्कुल, और ईशान किशन के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि वो मेरे को नहीं लगता 600 से कम रन पे वो मारने वाले हैं। मतलब अगर उनको इंडिया कमबैक करना है तो आपको मतलब तोड़फोड़ मचानी पड़ेगी और कम से कम 600 प्लस रन करने पड़ेंगे, तभी आपकी तरफ सिलेक्टर्स देखेंगे। नहीं तो वैसे भी आप देखेंगे हमारी T20 टीम भी बड़ी हैवी हो चुकी है, वनडे टीम में वैसी जगह नहीं है, जब तक रोहित और विराट खेलते रहेंगे आई डोंट थिंक कि ईशान किशन उधर आने वाले भी। तो
T20 एकमात्र बचता है। हालांकि टेस्ट में उनको मौके मिलते, बट साउथ अफ्रीका वाला कांड करके उन्होंने खुद ही अपने हाथों से वो मौके छोड़ दिए, नहीं तो सेकंड विकेट कीपर चॉइस हुआ करते थे वो, और अब वो कहीं ना कहीं टॉप 5 से भी बाहर हैं कि अगर 5वां विकेट कीपर भी हम देख रहे हो तो उसमें ईशान किशन का नाम नहीं आएगा। तो ऐसी उनके साथ हालात हैं, लेकिन वो हालात को, क्योंकि वो कहते हैं ना कि समय सबसे बलवान है और समय सबका आता है, तो ईशान किशन का भी वो समय था जो बुरा था, अब अच्छा आ सकता है, लेकिन बल्ला उन्हीं के हाथ में और वो अच्छा समय वही ला सकते हैं। तो एक तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थ्रेड्स पे आ जाते हैं कि थ्रेड्स जो होने वाला है वो मेरे को जो लगता है इनका थ्रेड्स, कि भैया इनके मोहम्मद शमी जो गेंदबाज हैं, इनके हर्षद पटेल जो गेंदबाज है, नो डाउट ऑन पेपर बड़े तगड़े हैं, पर पटेल हम उनको बोलते हैं, विकेटें निकल जाती हैं, लेकिन इनके पास क्या ऐसा कोई गेंदबाज है जो अगर कहीं सुपर ओवर में 10 रन चाहिए हो, कहीं फाइनल ओवर में 10 रन चाहिए हो, तो वो डिफेंड कर लेगा? डेथ बॉलर आप कह रहे नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो इम्पैक्ट वाला बॉलर, पैट कमिंग्स को हम सब जानते हैं कि वो 8 से 16 के अंदर अपने ओवर निपटा देते हैं। हमने जब पिछले सीजन में हम लोग, क्योंकि भूवी हुआ करते थे, वो डेथ में डाल दिया करते थे, तो वहां पे पैट कमिंग्स अपने 16-17 ओवर तक खत्म कर देते थे। तो डेथ ओवर में वाली जिम्मेदारी फिर नटराजन के ऊपर, भुवनेश्वर के ऊपर आ जाती थी नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं डेथ बॉलिंग इनके लिए थोड़ा सा थ्रेट होने वाली है। मोहम्मद शमी हम सब जानते हैं कि ऊपर नया बॉल से बड़ा अच्छा गेंदबाजी उनका रहता है, लेकिन डेथ में आई डोंट थिंक सो कि इनके पास वो डेथ बॉलर है। तो डेथ बॉलर में, और हर्षद पटेल हम सब जानते हैं 10 से ऊपर की इकोनॉमी जाएगी उनकी, विकेटें आ जाएंगी, लेकिन रन भी उसी हिसाब से वो देंगे। तो डेथ बॉलिंग मेरे को इनका सबसे ज़्यादा थ्रेट लग रहा है कि इनके पास वो बॉलर नहीं है जो आखिरी ओवर अगर 10 रन चाहिए टीम को डिफेंड करना है, वो नहीं है। और उससे भी बड़ा थ्रेट है प्रवीण, गोरे हमारे प्यारे SRH के राज दुलारे, और अगर किसी गोरे को हो गई तकलीफ तो SRH की आ जाएगी शामत, क्योंकि आप देखो डिपेंडेंसी की बात करते हैं, ट्रेविस हेड पर डिपेंडेंसी, हेनरिक क्लासन पर डिपेंडेंसी, पैट कमिंस पर, और एडम ज़ैम्पा पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी स्पिन लाइनअप इनफैक्ट इतनी अच्छी है। हमारा अभिषेक भी गोरा ही है। अभिषेक भी, अरे यार पंजाबी सारे गोरे हमारा अभिषेक भी गोरा ही है। हालांकि यहाँ पे कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं हो रहा, लेकिन अभिषेक पे भी उतनी ही निर्भर है जितनी ट्रेविस हेड पे है। पर पॉइंट ये है कि अगर ज्यादातर ओवरसीज प्लेयर्स इधर के इधर हो गए, बिल्कुल, तो बहुत दिक्कत आने वाली, क्योंकि ये टीम ओवरसीज पे चल रही है। और जब ये टीम बनाई गई थी, हमने सवाल उठाए थे कि क्या ओवरसीज उतनी सक्सेस दिला सकते, तो फाइनल तक ले गए, लेकिन आखिरी बेड़ा पार नहीं कर पाए। और एक बार फिर से आपकी ओवरसीज पर डिपेंडेंसी होने वाली। प्रवीण, सबसे बड़ा थ्रेट हम जानते ही हैं कि आप अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन के तले ना दब जाए, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड सेट किया, बहुत हाई सेट कर दिया है भाई। हमारी टीम तो 10 ओवर में 200 रन भी बना देगी, इस तरह की, मतलब आप 300 तक पहुंचने वाले थे यार। बिल्कुल। तो इस तरह के जब आपके स्टैंडर्ड्स हैं, तो आप खुद के एक्सपेक्टेशन तले ना दब जाएं, वो वाला प्रेशर जो है वो बहुत दिक्कत कर, वही है कि मतलब अचानक से पहाड़ चढ़े तो धड़ाम से गिर भी ना जाए, तो वहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा उन्हें। तो वो तो है, थ्रेड तो बहुत हैं, क्योंकि टीम जो सबसे ज़्यादा तगड़ी होती है ना, उसके पास थ्रेड भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो पैट कमिंस की टीम के पास और ऑरेंज आर्मी के लिए ये थ्रेड्स तो हैं काफ़ी। लेकिन अब आ जाते हैं प्लेइंग 11 पे कि इनकी प्लेइंग 11 कैसे होने, क्योंकि इनके पास बैकअप्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास बैकअप्स नहीं है, चाहे ओवरसीज प्लेयर्स की बात कर लें, चाहे इंडियन प्लेयर्स की बात कर लें, इनके पास यंग प्लेयर्स भी हैं इनके पास। तो प्लेइंग 11 देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा चेंजेस होंगे, बट फिर भी टॉप ऑर्डर आप बताइए, फिर लोअर ऑर्डर मैं बताता हूँ। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नियम है कि इनको ही ओपन करना है। ईशान 3 नंबर पर ईशान किशन, 4 नंबर पर NKR हमारे प्यारे, 5 नंबर पर आपको हेनरिक क्लासन देखने को मिलेंगे, और 6 नंबर पर अभिनव मनोहर, 7 नंबर पे पैट कमिंग्स, 8 नंबर पे पर्पल पटेल हो जाएंगे। फिर उसके बाद 9 नंबर पर आपको एडम ज़ैम्पा दिखेंगे, 10 नंबर पे राहुल चहर आ जाएंगे, 11वें नंबर पे मोहम्मद शमी आ जाएंगे। लेकिन इनके पास अगर जो बैकअप्स प्लेयर की भी मैं बात करूं तो आप देखिए कमिंडू मेंडिस एक अच्छा ऑलराउंडर आपके पास एडम ज़ैम्पा को रिप्लेस कर सकता है। वहाँ पे ईशान मलिंगा भी है, जो कि हालांकि उनको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर, लेकिन वो मेरे को लगता नहीं कि खेल पाएंगे, क्योंकि टॉप 3 तो आपका हटने वाला है नहीं। मतलब पैट कमिंग्स, हेनरिक क्लासन और ट्रेविस हेड हटेंगे तो एडम ज़ैम्पा ही अगर चौथे ओवरसीज हटेंगे तो वहाँ पे भी, और शायद आपको एक स्पिनर से ज़्यादा काफ़ी सारे वेन्यूज़ पर तो रिक्वायरमेंट ही ना हो। सही, ये भी बात है। और फिर आपके पास नीतीश रेड्डी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ही, तो वहाँ पे आपको आई डोंट थिंक सो कि ब्रेंडन कार्स, जो वियान मल्डर वहाँ पर आए हैं, तो उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे वो बैटिंग एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हमने 6-7 नंबर का प्रॉब्लम हाईलाइट किया ना, वहां पर अगर आप वियान मुल्डर खिलाओगे ना, तो आपको बैटिंग एक्सटेंशन मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड ये चीज नोट करके रखनी पड़ेगी कि विद द रिस्क ऑफ लूजिंग अ स्पिनर, क्योंकि आपका
खाली आप राहुल चाहर के भरोसे नहीं जा सकते, कोई उनके अलावा पार्ट टाइमर भी नहीं है। बट आई थिंक सचिन बेबी वहाँ पे एक फिनिशर का रोल भी अदा कर सकते हैं। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है सचिन RCB बेबी के लिए जैसे उन्होंने किया था 2016 फाइनल। मजाक से हटके सचिन बेबी ने वो स्किल यार डेवलप अभी जरूर सीजन अभी देखिए पिछले अभी बिल्कुल, डोमेस्टिक बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, जा रहा है उनका सचिन बेबी का, तो मे बी वो भी आपको जयदेव उनादकट के रूप में आपको एक और इंडियन फास्ट बॉलर आपको, जो फास्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन मीडियम पेसर आपको नजर आ जाएगा, जो काफ़ी कटर्स और वेरिएशन पे चलता है, तो वो भी आपके पास है। फिर सिमरजीत सिंह भी हैं जो कि अच्छा करते CSK हुए। पेसर। हाँ, तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं अगर बैकअप में SRH ट्राई करना चाहे, हालांकि करेगी नहीं, हम सबको पता है, क्योंकि उनकी वही टीम जो तगड़ी टीम है, फर्स्ट प्लेइंग 11 वही चलती रहेगी। अब आ जाते हैं रेट करने पे, क्योंकि भैया सबसे तगड़ी टीम नज़र आ रही है, तो रेटिंग पॉइंट्स कितने मिलेंगे SRH को, ये बताओ। 7.5। हाँ? हाँ 7.5। देखो प्रवीण भाई आप इसे GT से भी कमज़ोर मान रहे हो। 100%। GT को आपने 9 रेटिंग दी थी। 100% GT से 100% पिछले साल की फाइनल है। उससे क्या फर्क पड़ता है, इस बार मेरे को थोड़ी सी कमियां नजर आ रही है तो मैंने पॉइंट्स काटे। ठीक है बता, लेकिन 3 पॉइंट काट दिए। मैंने 3 नहीं 2.5 2.5 काट दिए। हाँ। और GT से तो डेफिनेटली कमजोर है प्रवीण, इस पर तो आप चर्चा करोगे तो मैं कर लूंगा। मैं करूंगा। ठीक है, फिर हम भी तैयार हैं। हाँ, अच्छा बताइए, आप पूछ लो। बताइए कौन से कमियां हैं। देखो आपने गिनाई मेरे को 6-7 नंबर का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हाँ। है ना। 6-7 नंबर पर कोई वहाँ रिनाउंड प्लेयर नजर आ नहीं रहा, फिर ऊपर से आपके पास कोई डेथ बॉलर नहीं है ना। वो तो मैंने कमी गिनाई थी। अरे यार कमी तो गिनाई ना। मजाक ऐसे भद्दे मजाक करता है यार ये बंदा मेरे साथ। डेथ बॉलर नहीं है, 6-7 नंबर का प्रॉब्लम है और ओवरसीज डिपेंडेंसी है। तो वो तो अच्छी बात है ना, वो अच्छी बात है। आप देखो कि ओवरसीज डिपेंडेंसी एक सीजन आपका अच्छा कर गया, बार बार अच्छा कर जाएगा। बार बार अगर वो प्लेयर खेल रहे तो अच्छा ही करेंगे। आप हेनरी क्लासन बता दीजिए, वो फॉर्म में नहीं है। हेनरी क्लासन फॉर्म में नहीं है, लगातार वो 550 प्लस स्कोर करके आ रहा है। हेनरी क्लासन फॉर्म में है, ट्रेविस हेड फॉर्म में है, अभिषेक शर्मा फॉर्म में है, माना अभिषेक शर्मा भी, एडम ज़ेम्पा को भी मान लो आप, हाँ फॉर्म में है ना। लेकिन इस लीग का नाम पता है आपको क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। हाँ, तो ओवरसीज प्रीमियर लीग नहीं है ना हाँ, नाम इसका, फॉर अ रीजन नहीं तो है। आपके पास नीतीश रेड्डी है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन है। मैंने तो आपको ये तो कहा आपके ना पास कि ओवरसीज डिपेंडेंसी, मैंने आपको ये नहीं कहा कि इंडियन प्लेयर्स खराब, मैंने कहा ओवर डिपेंडेंसी ऑन ओवरसीज। तो बहुत जेन्युइन मेरे को लग रहा है कि बराबर का मुकाबला है। ओवरसीज पे भी जितना डिपेंड, आप देखिए ओवरसीज पर ज्यादा है। नहीं, आप देखिए अगर ओवरसीज 3 प्लेयर आपने गिनाए, 4 आप सुनिए 4 प्लेयर आपने गिनवाए, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, आपने हेनरी क्लासन और एडम ज़ेम्पा की, इन पे वो निर्भर करेंगे। अब मैं 4 प्लेयर और गिनवाता हूँ, मैं इंडियन प्लेयर गिनवा, मैं बराबर नहीं, पहले नहीं मेरी मोहम्मद शमी फास्ट बॉलिंग में, ठीक है, उन पे आप डिपेंड करेंगे। गुजरात को 2 बार फाइनल तक ले गए। किसके कंपैरिजन में डिपेंड करेंगे? पैट कमिंस जिस तरीके से आपको बीच ओवर में गेंदबाजी करके देंगे, आपको मोहम्मद शमी ऊपर गेंदबाजी करके देंगे, विकेट निकालने की जिम्मेदारी उन पर। अपनी पोजीशन कर ही रहे ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको उस पर भी तो डिपेंड रहना पड़ेगा ना। मोहम्मद शमी पे बिना डिपेंड रहे आप काम नहीं कर सकते। ईशान किशन 3 नंबर पे रोल करने वाले अपना। ईशान किशन के पिछले सीजन कितने रन थे IPL में? ठीक ठाक थे यार, 350 के 350 के आस, ठीक ठाक ठीक ठाक, मैं ठीक ठाक मानूंगा, क्योंकि पिछले साल मुंबई इंडियंस ही पूरी टीम अच्छी नहीं कर पाई थी, तो वो भी एक फैक्टर है। और उससे पहले कितने रन थे ईशान? यार उससे पहले तो अच्छा ही कर रहा है ईशान किशन, इंडिया खेल के आ रहा है यार, अभी तो बहुत टाइम, अभी रीसेंट फॉर्म देखिए आप, बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में जाके उसने 100 करी, उसने रणजी रीसेंट फॉर्म हर साल अच्छी है उनकी, अच्छी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं कि वो अनकैप्ड प्लेयर है, अभी आ रहा है, एक्सपीरियंस। मोहम्मद शमी और बताओ, अभिषेक शर्मा टॉप ऑर्डर पिछले साल तो मानोगे तो 4 प्लेयर तो ये भी, नीतीश रेड्डी आपका। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, आपने बताया ना, मैं अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। अब मैं कहता हूँ कि एनरिक क्लासन, पैट कमिंस, एडम ज़ेम्पा को भले ही रख लो, एनरिक क्लासन, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को एक बार टीम से हटाओ, फिर कैसी लगती है टीम? यार आप देखो तो, ऐसे तो फिर आप ट्रेविस हेड को हटा दो, अरे मतलब अभिषेक शर्मा को हटाओ। अरे देखो फिर भी पॉइंट ये है कि दोनों पे बराबर है। मुझे नहीं लगता है मुझे ना मेरे को लग रहा है कि दोनों इंडियन टीम पे भी उतनी डिपेंडेंट है SRH की टीम, मतलब इंडियन प्लेयर्स पे, जितनी वो ऑस्ट्रेलियन और ओवरसीज पे। मैं कहता हूँ कि इन 4 को हटा के आप इनकी प्लेइंग 11 बन जाएगी। कैसे बनेगी? चलो मैं बना देता हूँ। चलो ट्रेविस, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपन, ठीक है। 3 नंबर पे आपके आ जाएंगे नीतीश रेड्डी, ठीक है। 4 नंबर पे मैं यहाँ पे खिला दूंगा सचिन बेबी को खिलाऊंगा, ठीक है। सचिन बेबी। उसके बाद आपके 5 नंबर पे अभिनव मनोहर आ जाएंगे, ठीक है। हर्षभ पटेल वहां पर है। 6 नंबर पे नहीं कमिंडू मेंडिस भी है, ठीक है। वहां पे आपको अभिनव मनोहर हो गए,
बॉलिंग में राहुल चहर और एडम जम्पा आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। फास्ट बॉलिंग में आप देखिए ईशान मलिंगा भी वहाँ पर है, ठीक है, मोहम्मद शमी है ही वहाँ पे, ठीक है। सचिन बेबी में जयदेव नाटकड़ भी वहाँ पे है, वियान मल्डर को खिला दूंगा मैं। अब आप मेरे को ऑनेस्टली बताओ कि इस टीम को आप कितना रेट करोगे? ठीक है, इसको मैं उतना रेट, मैं ये बस कहने आप मेरे को ये ऑफ बताओ कोर्स इस टीम से कम रेट करूंगा। कितना कम रेट? आई थिंक 7.6 के आसपास, 7.6 क्या, क्यों ना करूं? कितने? मैं 5 से ज्यादा रेट नहीं कर सकता। ठीक है, वो आपकी रेटिंग है, वो आपकी रेटिंग है। चलो ठीक है यार, मैं बस ये कहना ही नहीं। सुनो, इस डिस्कशन को खत्म करो, अब आप बताओ, लेट द ऑडियंस डिसाइड, ठीक है। आई थिंक 8 तक तो जानी चाहिए इसको रेटिंग। मेरी और इसमें 0.5 का डिफरेंस था, इतनी बहस नहीं, आपने बिना क्योंकि आपने ये कह दिया कि पूरी तरीके से ओवरसीज पे डिपेंड है। अरे मैंने कहा कि ओवरसीज पे बहुत डिपेंडेंसी, पूरी तरह से तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बराबर डिपेंड है। चलो ठीक है, लेट द ऑडियंस डिसाइड। वो क्या कहती है, आप करो कितने डिसाइड, पॉइंट्स देते हो हमें कमेंट्स में बताओ, और किसकी रेटिंग ज्यादा बेटर लग रही है ये भी। 8.5 7.5 7.5 ठीक है। 8 बोला था आपने, 8.5 है, ठीक है। 7.5 8.5 ठीक है।